और अब्दुल्ला साहब, जब ये हम देखते हैं कि कोई प्राइवेट एयरलाइन अनाउंस होती है या वो मार्क आती है एज कॉम्पिटिटर पीआईए की, हमने पहले एयर सियाल को देखा, अभी एयर कराची अनाउंस हुई है, क्योंकि अभी उसको काफ़ी टाइम है आने में, तो एक हेल्दी कंपटीशन फील होता है पीआईए की टीम को भी, पीआईए की क्रू को भी। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर सर्विसेज ऑफर करती हैं आमतौर पर, जो भी हुकूमती इदारा या कोई एसओईज होती हैं उनसे एक लोगों की भी थोड़ी सी एक नेचुरल एक परसेप्शन है कि थोड़ी शिकायत ही रहती हैं सरकारी लोगों से, तो एक हेल्दी कंपटीशन आप लोग फील करते हैं? और अभी भी स्पेस बहुत ज़्यादा है हमारी इस एविएशन इंडस्ट्री में। देखें, हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी राय ये है कि पीआईए का किरदार जो है ना डोमेस्टिक एविएशन में एक बड़े भाई वाला है। बहुत सारी एयरलाइंस जो कि ऑलरेडी अभी ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अंदर से जो लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो पुराने पीआई से हैं। पीआई ने एक तरबियती इदारे के तौर के ऊपर इस पूरी इंडस्ट्री की नशोनुमा की है। उसी हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पीआई के अंदर लोग कंपटीशन या अगर डोमेस्टिक के ऊपर और कैरियर्स आती हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, इसलिए बिकॉज पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इस टाइम पे बहुत नेसेंट स्टेजेस पे, 25 करोड़ आबादी का दुनिया का ये 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इस पूरे मुल्क के अंदर अगर सब मिला लें, तमाम एयरलाइनों के जहाज मिला लें, तो कुछ 40-45 से ज्यादा जहाज भी मिलते जो कि ऑपरेशनल हो। छोटे छोटे मुल्क जिनकी 2-2, 3-3 करोड़ आबादी है, उनके पास कई कई 100 जहाजों वाली एयरलाइनें हैं, और पाकिस्तान में ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में इवन अगर आप ईरान की मिसाल लें तो 6-7 करोड़ की आबादी है और उनके पास टोटल 500-600 जहाजों का बेड़ा है कमर्शियल एयरलाइनों का। तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जितनी ज्यादा ग्रोथ हो उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज अगर पाकिस्तानी कंपनियां आगे आके अपना हिस्सा नहीं उठाएंगी, देखें बहुत ज्यादा डिमांड एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। आपको खुद आप ये देखते हैं कि डोमेस्टिक राउट्स के ऊपर जो फेयर हैं, जो बाकी तमाम चीजें हैं, वो जितनी फ्रीक्वेंसियां डलती हैं वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी पूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट एयरलाइंस ने ज्यादातर डोमेस्टिक की फ्रीक्वेंसी खत्म करके उनको इंटरनेशनल पे माउंट किया हुआ और डोमेस्टिक सेक्टर को उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। तो डोमेस्टिक पे डिमांड बहुत ज्यादा है और जितने ज्यादा लोग आएंगे इस डिमांड को पूरा करेंगे, पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। अगर पाकिस्तानी प्लेयर आगे नहीं आएंगे और आके इसको नहीं, इस गैप को फिल करेंगे, तो लामहला बाहर से एयरलाइनें आएंगी और वो पैसे कमाएंगे और वो वापस अपने मुल्क में लेके जाएंगी, जिससे आपकी इकॉनमी को कोई फायदा नहीं होगा। तो इस हिसाब से जी वी वेलकम द कॉम्पिटिशन wholeheartedly, not as the national flag carrier of Pakistan, but also one of the protectors and also one of the, आप उसे कहेंगे कि जी गार्डियन एंजल्स ऑफ पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, इस डिमांड को पूरा करना चाहिए और पाकिस्तान में हवाबाजी की सनत को तरक्की मिलनी चाहिए और पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेहतर या बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर होनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब, इस डोमेस्टिक डिमांड को पीआईए क्यों नहीं फुलफिल कर रहा है? आधे तैयारे स्टोरेज हाउसेज में हैं, उनको यूटिलाइज करके इस डोमेस्टिक की जो इस वक्त एक डिमांड ज़्यादा है और तैयारों की तादाद कम है, इस कमी को पीआईए की जानिब से क्यों नहीं पूरा किया गया पिछले कुछ सालों में? देखें, पीआईए अभी भी अगर आप पीआईए के फ्लाइट स्केड्यूल देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर सिर्फ पीआईए है जो आपको दिन की 3 से 4 परवाजें ऑपरेट करती हुई नजर आती हैं। और हमारा जो छोटा फ्लीट है, यानी जो ये 320 तैयारों पर मुश्तमिल फ्लीट है, वो हमारा ज्यादातर ऑपरेशनल ड्यूटी के ऊपर है। हमारे जो स्टोरेज वाले जहाज हैं वो 777 है, जिनको डोमेस्टिक राउट के ऊपर लगाना किसी किस्म की दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जहाज है एक सॉर्टी को ऑपरेट करने के लिए, उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। हमने पीआईए मेरे ख्याल में शायद एक अकलौती एयरलाइन है, और या पाकिस्तान सिविल एविएशन से भी आप डबल चेक कर सकते हैं कि जिसने अपना डोमेस्टिक ऑपरेशन अभी तक इंटैक्ट रखा हुआ है। और ना सिर्फ डोमेस्टिक प्राइमरी जो कि 3 बड़े और फिर 5 छोटे शहरों पर मुश्तमिल है, बल्कि ऐसी जगह जहां दूसरी कैरियर बिल्कुल जाने का सोचती नहीं है, जिसमें नॉर्दर्न एरियाज भी हैं, जिसमें तुर्बत गवादर भी है, जिसमें छोटी स्ट्रिप्स भी हैं, जिसमें जहाँ पे ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन होता है वो एयरफील्ड्स भी हैं। तो इन तमाम जगहों के ऊपर सिर्फ अकलौती पीआईए एक ऐसी एयरलाइन है जिसने अपना डोमेस्टिक ऑपरेशन इंटैक्ट रखा हुआ है। जी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।